सबको शालोम, जय मसीह की। आइए आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। मैं कुछ वचन पढ़ूंगी। भजन संहिता 51, उसके कुछ पदों को पढ़ती हूँ। मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता इस नए दिन को जोड़ा, एक नई जिंदगी दी है, नई रोशनी दिखाई प्यारे प्रभु जी, और हमारे जीवन को पिता इस योग्य बनाया है प्यारे प्रभु जी कि हम फिर से प्यारे प्रभु जी आपकी इस मीठी संगति में जुड़कर प्रभु जी हम आपकी बातों को सीखने के लिए तत्पर बैठे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, जो भी हम इसमें से पढ़े हैं प्यारे पिता। हर एक वचन पिता आपके नाम से प्रभु जी, आपके नाम को इस वचन से प्रभु जी महिमा मिल सके पिता। जो भी वचन आप कहते हैं उस वचन को हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आप हमारे अपराधों को मिटाने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, जो कुछ भी हमसे, जो भी गलती पाप अपराध हमारे जीवन से, हमारे देखने सुनने समझने से, हमारे उठने बैठने से हुए पिता, दया करके आप हमारे हर एक प्रभु जी अधर्म के कामों को पिता आप धो शुद्ध करिए प्यारे प्रभु जी, और हमारे अपराधों को मिटा दीजिए प्यारे पिता। हमारे जो भी प्रभु जी हम आपके विरुद्ध जो भी हम पाप किए हैं, जो आपकी दृष्टि में बुरा है, जो हम प्रभु जी जो हमें नहीं करना चाहिए, हम यदि ऐसा काम किए हैं तो आप दया करके हमारे हर एक अपराधों को आप मिटा कर हमें शुद्ध और साफ करिए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा प्रभु जी। और सच में प्यारे प्रभु जी, आपने प्रभु जी हम पर दृष्टि की है प्यारे प्रभु जी, और हमें पिता प्रतिदिन प्रतिदिन आप प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन को शुद्ध और साफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे जब प्यारे प्रभु जी हम अपनी गलतियों को मानते हैं और आपसे प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आप पिता हमें हर प्रकार से हमारे हर अधर्म को आप क्षमा कर देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें पिता स्थिर मन दीजिए प्यारे प्रभु जी, और शुद्ध मन दीजिए प्यारे पिता, ताकि पिता हम प्यारे प्रभु जी हमारे अंदर एक स्थिर आत्मा को दीजिए प्यारे प्रभु जी, और नए सिरे से हमें उत्पन्न करिए प्यारे पिता, कि हमारी पुरानी कोई सी भी बात प्यारे प्रभु जी, कोई सी भी आदत हमारे जीवन में ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हमारे गलत जो बातें हैं प्यारे प्रभु जी, जो बुराइयां हैं हमारे जीवन में, आपके नाम से वो दूर होने पाए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी। प्रतिदिन हमारे जीवन में पिता आप उन वचनों को देते हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी आज इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, प्रत्येक के जीवन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और भी जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी आप प्यारे प्रभु जी इस ग्रुप में जुड़ने में पिता किसी भी रुकावट ना होने पाए, किसी भी प्रकार की बाधा ना होने पाए।
और वो अच्छे से इस ग्रुप में जुड़ सकें। जितने भी जुड़े हैं, हर एक का इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन अच्छा हो सके। और जो भी हम संगति रखते हैं, गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, जो भी गवाहियाँ देते हैं, जिनसे भी आप बोलते बातचीत करते हैं प्यारे पिता, और जो इस ग्रुप में जो शेयर करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों में आपके नाम को हम महिमा देने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में पिता हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। शेखर मामू इस गाना को बनाए हैं और गाए थे। हे प्रभु मुझको ये सिखा, क्या करूं कैसे इच्छा तेरी मैं पूरी करूं। हे प्रभु मुझको ये सिखा, क्या करूं कैसे इच्छा तेरी मैं पूरी करूं। मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल है, मुझ में ये मेरा मन अंदर ही विकल है। मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल है, मुझ में ये मेरा मन अंदर ही विकल है। मेरे दुश्मनों से मुझको बचा ले, अपने नाम से अब मुझको जिला दे। हे प्रभु मुझको ये सिखा, क्या करूं कैसे इच्छा तेरी मैं पूरी करूं। हे प्रभु मुझको ये सिखा, क्या करूं कैसे इच्छा तेरी मैं पूरी करूं। तेरा भला आत्मा मुझको ले चले, अगवा है मेरा धर्म की राह में। तेरा भला आत्मा मुझको ले चले, अगवा हो मेरा धर्म की राह में। किस ओर जाना है ये मुझको जता दे, अपनी बातें सब मुझको बता दे। हे प्रभु मुझको ये सिखा, क्या करूं कैसे इच्छा तेरी मैं पूरी करूं। थैंक यू। अभी आप लोगों को भी अवसर है।
परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं, वचन भी पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अवसर है आप लोगों को। अभी आप लोगों का अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए तो अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी प्रभु की स्तुति में एक गीत गाऊंगी। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए संगीता को। और भी अवसर है, यदि और कोई भी गीत गाना चाहते हैं। अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दिया करो। या वचन भी यदि पढ़ना चाहते हैं, कोई वचन का भाग भी, तो अभी अवसर है आप लोगों को। मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगी। पहला राजा उसका 14 अध्याय उसका 8वां वचन। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता है जो मेरी दृष्टि में ठीक है। ये वचन जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुई, और सचमुच में परमेश्वर का ये वचन है। और जैसे लिखा है दाऊद के विषय में कि खुद परमेश्वर उसके लिए कहते हैं कि मैंने अपना राज्य दाऊद के घराने से राज्य को अ, छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को मानता है और पूरे मन से, ये नहीं कि थोड़ी बहुत मन से, परंतु पूरे मन से मेरे पीछे पीछे चलता है। और
एक बात बहुत ऐसे लिखी, जैसे केवल वही काम करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक था। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर खुद कहते कि जो कार्य करता था वो मेरी दृष्टि में ठीक ठीक रहता था। तो जैसे अय्यूब के लिए भी परमेश्वर ने गवाही दी, और सचमुच में ये कितनी बड़ी बात है कि यदि मनुष्यों के लिए यदि परमेश्वर इस बात को बोले, तो सचमुच में हम लोग भी प्रभु की दया से ऐसा बन पाए कि केवल वही कार्य करें जो उसकी दृष्टि में सही है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में घटती है, तो हर बात को हमको देखना है कि परमेश्वर की दृष्टि में सही है कि नहीं है। मनुष्यों की दृष्टि में, मेरी दृष्टि में, दूसरों की दृष्टि में तो हमको लगता है कि सही है, लेकिन ये बात देखने की आवश्यकता है कि क्या ये बात परमेश्वर की दृष्टि में सही है। और जब जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों जो हमारे यहाँ चल रहा है, तो कल की जब बात को मैं लूँ तो ये मेरे को ऐसा लगा कि में मेरी दृष्टि में और दूसरों की दृष्टि में वो बात सही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की दया यदि हुई तो ऐसा लगा कि सचमुच में ये बात, जो उसके वचन को यदि मैं, एक भी वचन को यदि मैं मान रही हूँ, तो ये शायद परमेश्वर की दृष्टि में सही है। भले लोगों को लगा कि गलत है, लेकिन एक संतुष्टि अंदर प्रभु देता है कि यदि एक भी उसकी आज्ञाओं को हम मान लेते हैं, तो सचमुच में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और परमेश्वर की सहायता से हम सब प्रार्थना में रखें कि हर दिन, जैसे वो अपने दास दाऊद के विषय में कहता है कि वो प्रतिदिन मेरे पूरे मन से मेरे पीछे चलता था, और वो वही कार्य करता था जो मेरी दृष्टि में सही और ठीक है करके। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि सचमुच में प्रतिदिन मैं ऐसे चाल चलने पाऊं कि परमेश्वर की दृष्टि में वो बात सही है, ना ही मेरी दृष्टि में, ना मनुष्यों की दृष्टि में, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो बात सही हो, वो कार्य मेरे जीवन से हो कि परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न होने पाए। थैंक यू। धन्यवाद संगीता बहन को सुंदर गवाही के लिए। अभी और भी अवसर है, यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं या वचन का भाग या जो भी आप स्तुति करना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। कोई भी गवाही रख सकते हैं, जो भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम किया है या जो भी सीखे हैं आप उसे बता सकते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों के द्वारा भी आप स्तुति आराधना कर सकते हैं, या प्रार्थना करने की भी इच्छा है तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सोनू दीदी आज आप लीड कर लेंगे, ये ना कॉटेज प्रेयर मीटिंग में है हम। हाँ सोनिया, सुनीता लीड कर रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ओके थैंक यू, ये बोले तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक। मैं एक और गीत गा लूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए, जब तक आप तैयार, आप लोग भी रहिए। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है यह समय,
पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को जलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमिल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमिल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं बड़ी ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक
सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। थैंक यू। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं या वचन का भाग रखना चाहते हैं तो अवसर है आप लोगों को। बहन, मैं एक स्तुति गा सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर गाइए। स्तुति नंबर है 330। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर दे, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करना से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब भी पुकारूं तू दौड़ आता है, जब भी गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरी सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। ओ हालेलुया, 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 हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये स्तुति दिया प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब आप ही के सामने घुटने टेके प्रभु, आप ही हमारे प्रभु, आप ही हमारे पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप सबको जय मसीह बहन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए सरस्वती बहन को। अभी भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं या वचन पढ़ना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है आप लोगों को। हमारे बीच में तिग्गा अंकल हैं, यदि वचन का भाग आप रखना चाहते हैं तो अवसर है आपको भी। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है अंकल, बोलिए। मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ। जी। हाँ तो, और कोई बहन लोग भी थे, कोई भी हो तो रख सकते हैं, मैं थोड़ा बाहर में हूँ ना। ठीक है अंकल। जय मसीह को सभी को। जय मसीह। मैं एक गवाही शेयर करूंगी, छोटा सा। हाँ, उस दिन जब वो रुपेश सिंह जो भाई थे वो जुड़े थे, और उससे हेम अंकल जो वचन को उससे पहले बांट रहे थे, तो जो वचन को वो बांट रहे थे मती 7 के उसके 21 पद से, कि उस दिन जितने मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं,
उस दिन मैं ये जो लाइन थी ये मेरे को बहुत छुआ और मतलब गंभीर किया मेरे जीवन को, कि उस दिन मैं बहुतेरे मतलब जो लोग हैं आके कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो हेमंकल जो वचन को प्रकाशिक वाक्य से संगीता दीदी पढ़ रही थी उस टाइम, तो वो ये बोल रही थी पढ़ रही थी, तो अंकल जो थे वो समझा रहे थे कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है, फिर मानता है और चलता है। तो अंकल जैसे जैसे इस लाइन को बोले कि सुनना भी हो रहा है और मानना भी हो रहा है, पर वचन में चलने की बात जब आती है तो ये चीज को भी गंभीरता से मतलब मैं देख रही थी अपने जीवन के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बीते समय से मेरे जीवन में जैसे मैं इस ग्रुप में जुड़ना शुरू की और बहुत से भाई बहन की गवाहियों को भी और बहुत बहुत जने के वचन के प्रकाशन भी बीच में आशीष भाई का भी सुन रही थी इसी में, और उसके बाद फिर ऐसे छोटे छोटे करके बहुत से चीजों में मैंने अपने जीवन में एक आत्मिक उन्नति को देखा, जो काफी सारे एरियाज थे मेरे जीवन के जिसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, और मैं उस चीज को लेकर काफी परेशान थी प्रभु के पास कि प्रभु आप मुझे इन चीजों से निकाले करके, जैसे कि मेरा वचन को रेगुलरली जो पढ़ना होता है और उसको उसके अनुसार जो मनन का जो वो रहता है, इसमें मैं एक आत्मिक उन्नति को चाह रही थी प्रभु से कि प्रभु आप मेरी इसको उन्नति करें। दूसरा चीज था कि मेरा जो काम प्रभु ने जो मुझे सेवा दिया है वो काउंसलिंग करने का सेवा है, मतलब नए नए लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना और जो थके हुए हैं उनको प्रभु के वचन से संभालने का काम प्रभु मेरे को दिया है। तो ये मैं करीब 8 सालों से कर रही हूँ कंटिन्यू, और मैं इस क्षेत्र में एक चीज को फील करती थी हमेशा कि मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करती थी तो प्रार्थना तो मैं हमेशा बोझ के साथ ही करती थी, और एक निस्वार्थ भाव से उनके लिए बिल्कुल बोझ के साथ प्रार्थना करती थी। पर कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे उस क्षेत्र में जहाँ मैं प्रार्थना करती थी एक आत्मिक गिरावट को देख रही थी मैं अपने जीवन में, कि जैसे कि मैं कुछ भाई बहनों के लिए तो बहुत बोझ के साथ प्रार्थना उठाती थी, और कुछ ऐसे भाई बहन थे जिनके बारे में प्रभु मुझे उनकी परिस्थितियों को किसी न किसी के द्वारा मेरे मेरे तक पहुंचाता था कि उनकी आत्मिक जीवन की दशा ये है करके, तो उनके लिए मैं बोझ के साथ प्रार्थना नहीं उठा पा रही थी। तो इसमें एक बड़े गिरावट को लेकर प्रभु से तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और इस विषय में मैं बीच में अमन भाई से भी बात की कि भैया मेरे आत्मिक जीवन में थोड़ा सा प्रार्थना के क्षेत्र में ऐसी गिरावट चल रहा है करके। तो इफिसियों 6 से जब भाई मेरे को समझा रहे थे कि उनके जो हथियार के बारे में, फिर उसके बाद 18 पद में जब उन्होंने बोला कि उसके बाद फिर प्रार्थना का जो स्थान है वो आता है ऐसे करके। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि काफी चीजों में मैं अपने जीवन में एक आत्मिक उन्नति को देख पाई, और इवन 3-4 दिन पहले ही ठीक हुई थी। तो उसी चीज को मैं देखी कि तो उस दिन आशीष भैया भी एक वचन को मतलब उस दिन मैं सोची नहीं थी कि मेरी आत्मिक आवश्यकता क्या है, पर मैं बेला आंटी भजन संहिता 15 को पढ़वाई और बोली कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन के क्राइटेरियाओं को देखो ऐसे करके। तो उसमें से जो लाइन था कि वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, तो मैं मेरे मन में यही प्रश्न उस समय भी आ रहा था कि मतलब धार्मिकता के काम को और अधिक रीति से मतलब मैं जानूं ऐसे करके। तो भैया बहुत सुंदर ही मती गया उससे लूका से वचन को बांटे, और आंख के बारे में जब उन्होंने शुरू किया तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने जीवन के उन आत्मिक क्षेत्रों को इतनी गंभीरता से ले तो रही थी, पर मतलब एक शुरुआत जो थी कि और अधिक रीति से मैं अपने जीवन की कैसे चौकसी कर सकती हूँ पवित्रता की विषय में लेकर। तो ये प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि भैया जो थे वो उसी क्षेत्र में वचन को रखे, और आंखों के बारे में कि यदि शरीर का दिया आंख है और आंख अगर हमारा आंख निर्मल है तो हमारा जो शरीर है वो भी निर्मल रहेगा।
और इसी वचन को उन्होंने मतलब 2-3 जगहों से और खोल के उन्होंने जब बांटा इन वचनों को, तो जैसे जैसे मैं वचन को सुन रही थी वैसे वैसे मतलब मैं अपने जीवन को जांच रही थी, क्योंकि प्रभु उसी क्षेत्र में मेरे को मतलब बात कर रहा था। उसके बाद बेला आंटी भी मतलब उसके बाद में और उसी को और अच्छे से मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन की उसी धार्मिकता को लेकर, क्योंकि मेरा प्रश्न वही था, धार्मिकता के विषय में मेरे अंदर सवाल उठ रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत अच्छी उन्नति को मैं अपने जीवन में देख पाई। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, और मैं भाइयों को धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर दीदियों को धन्यवाद करती हूँ। और वो भाई भी उस दिन पवित्रता के विषय में बांटे, जो रुपेश भाई है, उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई। हेम अंकल जो बांट रहे थे उसके द्वारा कि कुकर्म क्या है, तो सचमुच उससे भी मतलब मैं गंभीर हुई अपने जीवन में कि किसी भी क्षेत्र में अगर मेरे जीवन में आज भी पाप है तो मुझे उसके प्रति गंभीरता से प्रभु के चरणों में बैठना है उस चीज को लेकर करके। तो इस सारी चीजों से परमेश्वर मेरी अगुवाई किए और मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी दिए हैं, और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बहन के लिए सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में जब हम वचनों को सुनते हैं और उससे आशीषित होते हैं तो सच में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उस वचन से जो बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उस गवाही को जब हम दूसरों को भी बांटते हैं तो हम सबका भी जीवन जो है उसमें परिवर्तित होता है कि कैसे जो है वचन जो है हमारे जीवन में कैसे काम करता है, कैसे जो है हमारी कमी घटी को जो है वचन जो है कैसे दिखाता है, हम कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ पर निर्बल हैं, कहाँ पर हमारी बुराइयां हैं। इन बातों को हम वचन के माध्यम से हम देख पाते हैं। और बहन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो भी वचन को उन्होंने सुना है उस वचन से अपने आप को वो जांच रही थी, और वहाँ कहाँ पर वो निर्बल पाई गई उन बातों को उन्होंने अच्छी तरीके से आज बताए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सब भी कहीं ना कहीं पर वचन जो है हमसे बोलता, बातचीत करता है, हमारे भी जीवन में काम करता है। तो जरूर से आप लोगों के जीवन में भी जो बातें परमेश्वर बातें करता है जिस वचन से, आप उन बातों को जरूर से बताइए, ताकि और भी जो सुन रहे हैं उनका भी जीवन जो है बदल सके उस वचन के द्वारा से। अभी और भी यदि कोई बोलना चाहता है तो अवसर है, यदि अभी आप लोग के मन में यदि कोई बातें हैं या वचन है पढ़ना चाहते हैं तो अभी अवसर है, नहीं तो हम वचन के भाग में जाएंगे। अभी थोड़ी देर और अवसर है, अभी आप यदि बोलना चाहते हैं तो। दीदी अगर कोई भाई है तो एक वचन था जो समझना मैं चाह रही थी उसको, जो दिन रुपेश भाई बोले थे पहला थिस्सलुनीकि की 4 से शायद कि 13 से 11 से लेके 13 वचन को, कि प्रभु पवित्र लोगों के साथ आएगा और प्रभु पवित्र है और पवित्र लोगों को लेकर जाएगा। तो इसी वचन को अगर कोई भाई है तो या आप समझा दे तो। कौन सा वचन है उसको बता दीजिए। जी जी बता। ये पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री है, 3 अध्याय का, उसका 11 से लेके 13 पद। योग की पत्री है जिसमें ये लिखा है कि अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ये पवित्रता में निर्दोष ठहरे।
को जितने सीखी सालों मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से उनकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि प्रभु ने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया है कि हम आज की शाम उनके वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे फिर से। और बहन जैसे प्रश्न कर रही थी यहाँ पर जो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका जो 3रा अध्याय है वहाँ पर जो 11 वचन से जो लिखे उन बातों को मैं पढ़ता हूँ फिर से। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बातें है ना ये थिस्सलुनीकियों की जो मंडली है उसको यहाँ पर कही गई है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो समाचार है वो तीमुथियुस के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर उन मंडली की बात जो है वहाँ पर के लोगों के विषय में कहा गया है। और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं वो तीमुथियुस की मंडली तीमुथियुस के द्वारा समाचार मिलना यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है परमेश्वर के वचन में। और इसके पहले जब हम इसको देखते हैं ये जो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में उसका 3रा अध्याय तो वहां पर तीमुथियुस को भेजा जाना लिखा हुआ है हेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं तो वो थिस्सलुनीकियों की जो मंडली थी उनको कही जा रही है। और यहाँ पर वचन हमको इस बात को सिखाता है कि पवित्र और निर्दोष ठहरे करके, है ना। तो ये कब होगा? जब हम स्थिर रहेंगे। स्थिरता हमारे जीवन में जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग इन बातों को देखेंगे पवित्रता के विषय में थोड़ी सी बातों को कि हमें कैसे पवित्र बनना है। तो आइए हम लोग वचन में आगे बढ़े। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए। प्रभु जी आपने हमें एक अवसर प्रदान किया है पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु। हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि हम आपके वचनों को आज फिर से सीख सके और आपकी महिमा हम करने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो ये पवित्रता के विषय में जो बताया गया है तो उसके लिए हमको क्या करना, स्थिर रहना जरूरी है। प्रभु में बने रहना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां ऐसी है कि हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है ना। हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं और न जाने क्या क्या गलतियां हम कर जाते हैं। तो अगर हमको प्रभु में बने रहना है, स्थिर रहना है, अपने आप को पवित्र रखना जरूरी है, तभी हम निर्दोष हो पाएंगे। और जब हम, क्योंकि वचन हमको बताता है कि हम क्या करेंगे, उसके सम्मुख निर्दोष खड़े हो पाएंगे जब हम स्थिर रहेंगे, सारे गलत कामों को हम छोड़ देंगे। क्योंकि हमने बीते समयों में देखा था आंखों की अभिलाषा के विषय में, है ना। क्योंकि हमारे जो पाप और अपराध होते हैं वो आंख से ही होते हैं। तो इसलिए वचन हमको बताता है, जब हमने लूका रचित सुसमाचार जब उसका 11 अध्याय और उसके 33 वचन से जब हमने पढ़ा था उस समय में, तो इन बातों को सीखा था कि आंखों की अभिलाषा के कारण ही हम क्या होते हैं, पाप में गिरते हैं। तो अगर हमको पवित्र बनना है तो उसमें हमको स्थिर रहना, इन जो तमाम तरह की जितनी भी गलत बातें हैं, है ना, जो पाप है उनसे हमको दूर रहना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी बनो।
तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, आप लोग मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 18 वचन। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 18 वचन। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय उसका 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। 17 भी पढ़ लीजिए, उसी का 17 पढ़। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। तो यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है स्थिरता, है ना। क्योंकि अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी स्थिरता को गवा देते हैं तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, है ना। उसका परिणाम क्या होगा? नरक। तो इसलिए हमको क्या करना, स्थिर रहना जरूरी है। यानी यहाँ पर जब हम स्थिर रहेंगे तभी हम पवित्र होंगे। हमको जब हम वचन को पढ़ते हैं, देखिए हमको पता कैसे चला, हमने जब वचन को पढ़ा तब हमारी जो गलतियां हैं, हमारे जो पाप और अपराध है वो हमको पता चलता है ना। जब ये बातें हमको पता चलती है और जब हम पवित्रता के विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि हमको किस प्रकार से चलना है और कैसे हम अपने आप को इन गलत कामों से दूर रख करके हम कैसे हम पवित्र बन सकते हैं, है ना। क्योंकि मन शुद्ध होना जरूरी है, मन का शुद्ध होना। और ये जो आंखों की अभिलाषा है, जितने भी प्रकार की अभिलाषाएं हैं जो गलत काम की ओर हमको आकर्षित करती है, तो उन सारे उससे हम क्या होंगे, दूर होंगे। अगर हम स्थिर रहेंगे, हम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं कि नहीं ये गलत है, मैं इस काम को नहीं करूंगा क्योंकि वचन मुझे इस काम को करने की आज्ञा नहीं देता, है ना। और अगर हम गलत करते हैं, हमको हालात से समझौता नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वचन को पढ़े तो यहाँ पर एक ही बार हमको जीवन मिला है, ठीक है। जीवन हमको एक ही बार मिला है और उसको हमको ऐसे ही नहीं गंवाना है, क्योंकि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, कीमत चुकाई है, ठीक है। और उन्होंने कीमत चुकाई है और हमें क्या किया है, मोल लिया है। तो उसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई है उसको हमको गंभीरता से लेना जरूरी है। इसलिए अगर मैं और आप जीवन की आशा रखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और पहला वचन से पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 7:1। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, हमको जो सारी गंदगियां हैं, है ना, उनसे हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। और जब हम उनसे दूर रहेंगे तभी हम क्या होंगे, बचे रहेंगे। हमको अपने आप को बचाना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन सारे गलत जो चीजें हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए, अगर क्या होता है, जब हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका जो 11 का 33 है, आंखों की अभिलाषा के विषय में, तो क्या होता है, पाप, है ना। पाप होता है मतलब हम क्या करते हैं, देह से भी पाप करते हैं और उसके बाद आत्मा से भी गलत काम होते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या वचन सिखा रहा है कि अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए
पवित्रता को सिद्ध करे। हमको परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। हमको इस बात का भय होना चाहिए कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप समझो कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है या कोई चोर है या कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पकड़ा जाता है या परिस्थितिवश गलतियां करता है तो उसको क्या की जाती है? सजा दी जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सजा थोड़े समय का होता है, कोई सजा लंबे समय का होता है। लेकिन अगर गलत काम करते हैं हम, तो बाइबल इस बात को बताती है कि उसकी या तो आप क्षमा कर दिए जाओगे या फिर कुछ पाप ऐसे हैं जिसके कारण क्या हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमको नरक की आग में जलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को देखें कि हम अपने आप को कैसे पवित्र रख सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां क्या होती है, हमको उन समस्याओं में हम गिरते रहते हैं ना, गलत काम हमारे जीवन में होती, परंतु हमको हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहना, स्थिरता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2, अगर मिलता है तो पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 1 का 2। रोमियो 12 1 का 2। हाँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर हम जब इन वचनों को देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोलता है पौलुस जो है कि अपने तुम परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे क्या कर रहा हूँ, विनती करता हूँ। मतलब परमेश्वर ने जो हम पर दया करी है उसको पौलुस यहाँ पर स्मरण दिला रहे हैं। और क्या बोलता है कि अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, है ना। परमेश्वर को हमको कैसे करना है, चढ़ाना है? जीवित और भावता हुआ। मतलब हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। ठीक है, हमारे काम ऐसे नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का कोप हम पर भड़के। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, तो इसलिए भेजा कि हमारे पाप और अपराध क्षमा किए जाए। और जब हमारे पाप और अपराध क्षमा हुए और परमेश्वर पिता ने एक अवसर हमको प्रदान किया है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है ना। क्योंकि अशुद्ध चीजें जो है वो परमेश्वर को नहीं भाता है। अगर आप पुराने नियम में भी देखें तो वहां पर जब उस समय की जो व्यवस्था के अनुसार जो भेंटें चढ़ाई जाती थी, है ना, तो पवित्र चीजों को ही चढ़ाया जाता था, कुछ भी ऐसे चढ़ाया नहीं जाता था। मतलब वहां पर भी कितनी सारी बातें जो थी वो बड़ी गंभीरता के साथ वहां पर की जाती थी। परंतु आज हमको अपने आप को कैसे चढ़ाना है, परमेश्वर को भावता हुआ यानी पवित्र। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखे प्रियो कि हम गलत कामों को न करें, क्योंकि ये इनके कारण से हमको हमेशा हमेशा के लिए कहीं हानि ना उठाना पड़े, है ना। अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं तो हमको जीवन पाने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन बातों को परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है। मेरे साथ और एक वचन निकाल लीजिए, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब यहाँ पर वचन हमको इस बात को सिखाता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा प्रभु का क्या है, पवित्र है। तो जैसा वो है वो प्रभु हमको चाहता है कि हम भी वैसा ही बने,
है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो गलत बातें हैं, जो हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोकती है, हमें पवित्र बनने के लिए रोकती है, ऐसी बातों से हम दूर रहे, क्योंकि प्रभु पवित्र है और पवित्र चीजों को ही वो ग्रहण करता है, अशुद्ध चीजों को वो ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि पतरस भी इन बातों को बताता है कि पवित्र बनने के विषय में। ठीक है, रोमियो उसका 12 का 14 देखिए। यहाँ पर 12 का 13 से पढ़िए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप न दो। यहाँ पर देखिए, ये जो बातें हैं, यहाँ पर पौनाई करने के लिए एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, इन बातों को भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। जब हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति पवित्र है तो हमको उसकी सहायता करनी चाहिए। और वैसे कौन लोग हैं? ऐसे वो लोग हैं जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही लोग हैं और दूसरा नहीं है। तो यहाँ क्योंकि वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, आजकल की परिस्थिति अगर आप देखें तो कई सारी बातें हम देखते हैं, कई लोग चलते तो हैं पर स्थिर नहीं रहते, और स्थिरता के कारण वो हानि उठाते हैं और अपने जीवन को भी नाश कर डालते हैं। तो यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखने के लिए, और एक दूसरे, और बोलता है कि उस पवित्रता के खोजी बनो, हमको पवित्रता की खोजी बनना है। ठीक है, जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देख सकता। हमको इस लायक बनना है। अगर हम नहीं है तो आज हम इन बातों को सीखे कि हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा आप हमें बनाइए, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा है तो वो पूरा जरूर करेंगे, तो हमें मांगना जरूरी है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसका 14 वचन। व्यवस्था विवरण 23 का 14। व्यवस्था विवरण 23 का 14। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझ से हरवाने को और छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझ से फिर जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उस समय में, है ना, पुराने समय में, मतलब वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, लेकिन वो वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता उनको नहीं चाहिए, है ना। अगर वो अशुद्धता वहां पर अगर होती तो वो क्या करते, तुरंत छोड़ करके चले जाते थे या चले जाएंगे, है ना। तो इन बातों को हम देखें कि यहाँ पर उस समय के लोगों को भी इस बातों की चेतावनी दी गई थी। वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता उनको नहीं चाहिए। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर पवित्रता होनी जरूरी है। मेरे साथ और एक वचन निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 27 वचन। पहला कुरिन्थी 9 का 27। 1 कुरिन्थी 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, यहाँ पर पौलुस भी इस बात को कह रहा है ना। वो क्या करता है, अपने देह को मारता कूटता है
और वश में रखता है, मतलब वो किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करता, है ना। अगर वो सबको सिखा रहा है और गलत काम करे तो उसके लिए बोलता है कि कहीं मैं निकम्मा न ठहरूं। तो हमको आज इसके जीवन से इन बातों को सीखना जरूरी है कि मैं और आप क्या करें, स्थिर रहे, ठीक है, और अपने आप को पवित्र बनाने के लिए हम क्या करें, प्रयत्न करें। तो यहाँ पर हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला पत्रस पर तुम एक 2 चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के 9 में क्या वचन हमको सिखाता है? एक चुना हुआ वंश है ना, और उसके बाद बोलता है राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मतलब यहाँ पर हम इन बातों को जब देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम परमेश्वर की एक पवित्र प्रजा है ना। और लिखता है कि हमको क्या करना है, जब अपनी पवित्रता को बनाए रखना है, और उसके बाद हमारा जो विवेक है वो भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या करने के लिए बोल रहा है कि हम क्या है, पहली बात तो है कि हम पवित्र प्रजा है। उसके बाद दूसरी बात है कि हमको क्या करना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है ना, अपनी जो पवित्रता है उसको बनाए रखना है, और हमारा जो विवेक है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज गलत है और हमारा विवेक कहता है कि नहीं ये गलत है, हमको नहीं करना है, तो उसका मतलब ये है कि हमको नहीं करना है। कई बार ऐसी होती है कि हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन हमको समझौता नहीं करना है। जो गलत है मतलब गलत है, हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर वचन बताता है, जब हम पहला यूहन्ना पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन को पढ़े तो लिखा है, यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हम हमारी सहभागिता एक दूसरे से है। मतलब जब हम एक बार हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाती है, तो हमको क्या करना है, उसके साथ चलने के लिए प्रयत्नशील रहना जरूरी है। हम मनुष्य कई बार चूक जाते हैं, परंतु हमको अपना प्रयास छोड़ना नहीं है ना। पूरी तरह से ये कोशिश करना जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु में बनाए रहें और पवित्रता में बनाए रहें, जैसे वो स्वयं ज्योति है, ठीक है। तो उसमें हम चल सके, क्योंकि अगर अंधेरे में हम चलेंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। लेकिन हमें एक ऐसी ज्योति मिली है ना, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके पीछे हम चलेंगे तो हम क्या होंगे, कभी नहीं गिरेंगे। उसमें बने रहना जरूरी है। यदि हम ज्योति में चलेंगे तभी हमारा क्या होगा, विवेक शुद्ध होगा, हम पवित्र होंगे। आज स्वयं से पूछे कि क्या हम ज्योति में चल रहे हैं, हमारी दशा है। हमको इस बात को आज मनन करने की जरूरत है कि हमारी दशा कैसी है ना। हम हमारी जो पवित्रता है वो कैसी है, हम को अपने आप को पवित्र बनाना है, तो हम किन किन गलतियों को कर रहे हैं उनसे हमको दूर कैसे रहना है, इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेंगे, है ना। जिस प्रकार से हम
ज्योति में जो ज्योति हमें मिली है, हमको उसी ज्योति में चलना जरूरी है और अपने आप को स्थिर रखना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हम हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहे। जिस प्रकार से अगर आप देखें, राजा दाऊद का हम उदाहरण देख सकते हैं कि राजा दाऊद के जीवन काल में हम देखें तो उसकी जीवन काल में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, आज इसके साथ कल उसके साथ, लेकिन वो क्या करता था, स्थिर रहता था। और उसका सबसे बड़ी कारण ये थी कि वो किसी के साथ अगर लड़ाई होती है तो वो क्या करता था, पहले परमेश्वर पिता से पूछता था कि क्या मैं लड़ाई में जाऊं, है ना। पहले वो जा करके प्रार्थना करते थे, पूछते थे, उसके बाद उसको जब उत्तर मिलता था उनको, उसके बाद वो अपनी सेना को वहां पर भेजते थे और तब वो क्या करते थे, उस युद्ध में जाते थे और जीतते थे, क्योंकि जय देने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। आज हमको जरूरी है इन बातों को सीखना कि अगर हमको अपने आप को पवित्र बनाना है तो ये जितनी भी सांसारिक अभिलाषाएं हैं, हमको उससे दूर रहना है, हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है ना। वचन हमको सिखाता है, हम कोशिश ये करें कि हम अपने आप को पवित्र बनाए, इस लायक बनाने की कोशिश करें कि जब प्रभु आए तो हम उसके सामने में निर्दोष हो, स्थिर रहें और प्रभु में बढ़े पवित्रता के साथ में। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा, परंतु प्रभु सहायता करे कि हम उसमें बने रहें और गलत कामों को न करें, है ना। गलत काम तो आप सबको पता है, वचन के अनुसार अगर देखें तो आज की जो स्थिति है, हम सब जानते हैं कि आज आंखों की अभिलाषा जो है वो बहुत आयत से बढ़ रही है। अगर हम जिसे करना नहीं चाहते वैसे भी काम हमारे जीवन में होते, परंतु हर एक की प्रभु सहायता करे कि हम उसमें स्थिर रहें, प्रभु यीशु मसीह को में बने रहें और हम यत्न से ढूंढने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है हम उसे न गंवाएं, क्योंकि हमें एक ही अवसर मिला हुआ है। अगर हमने इसको गंवा दिया तो फिर से हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इसको हमको महत्व को समझना जरूरी है। और वो स्वयं ज्योति, इसलिए हमको वो चाहता है कि मैं और आप भी उसी ज्योति में चले, है ना। अगर आप उनके वचनों को पढ़ें तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत के जीवन पाओ। ठीक है, तो इसलिए वो जीवन देने आए हैं और जो जीवन उन्होंने मुझे और आपको दिया हम उसको ऐसे ही जाने न दें। सो मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का एक बार फिर से कि उन्होंने हमें इन बातों को सीखने का अवसर दिया। अगर और कोई कुछ कहना चाहता है तो उन्हें भी अवसर रहेगा। मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ भाई को, प्रभु ने उनकी सहायता की सुंदर वचन को रखने के लिए। सचमुच में आज के वचन से मैं सीख पाई कि हर परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति आए, एक शब्द उन्होंने कहा कि हम समय के अनुसार, जैसे परिस्थिति के अनुसार समझौता कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त हम स्थिर रहें तो सचमुच में ये बहुत बड़ी बात होती है। और प्रभु हम सबकी, मेरी स्पेशली सहायता करे कि परिस्थिति चाहे जो भी आए तो वचन में स्थिर रहने में, परमेश्वर का वचन जैसे हमको बताता है, भाई ने बहुत सारे वचनों को रखा और सचमुच में उस वक्त हम स्थिर रहें तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। सो प्रभु हम हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे कि परिस्थिति चाहे जो भी हो समझौता ना करें, हम किसी भी परिस्थिति में समझौता ना करें। और यदि हम समझौता नहीं करते हैं तो उन चीजों से निकालने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं, वो सक्षम है हर परिस्थिति से निकाल। हम सोचते हैं कि हम ऐसी बातों को मान लेंगे कि कर लेंगे तो कोई बात नहीं, वो छोटी सी बात हो जाती उस समय हमारे लिए, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में भी हम यदि स्थिर रहते हैं और सचमुच में परमेश्वर हमको अपने समान पवित्र बनाना चाहते हैं और उस पवित्रता में हम बने रहेंगे और संसार के सदृश न बने नहीं बनेंगे और छोटी छोटी बातों से हम समझौता नहीं करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही हमारे जीवन में आशीष को देंगे और उन बातों में हम स्थिर रहने पाएंगे कि जिस स्थिरता को प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। सो प्रभु मेरी सहायता करे, आज के वचन से मैं बहुत आशीषित होने पाई। मैं
पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और भाई आशीष का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उनके मनों में ये डाला और सुनीता बहन के मन में भी ये डाला कि कैसे उन्होंने ये क्वेश्चन को रखा कि हम कैसे पवित्रता में निर्दोष रहने पाए। पहले हमको पवित्र बनना है ताकि हम पवित्रता में निर्दोष रहने पाए। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सभी वचनों के लिए और भाई आशीष का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज पवित्रता के बारे में एक बार फिर से जो है हमारे समक्ष रखा गया है। और सचमुच में हमें जो है अपने आप को पवित्र बनाना है और निर्दोष रहना है हर क्षेत्र में, क्योंकि पहले के समय में भी परमेश्वर जो है छुटकारा जो करने के लिए जो है अपने शत्रुओं के साथ वहां पर जैसे व्यवस्था विवरण में हम लोग पढ़े थे कि इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहे, वह तेरे मध्य किसी प्रकार की अशुद्धता ना देखे, ऐसा ना हो कि वह तुझे छोड़कर चला जाए। तो उस समय भी वहां पर छावनी में भी पवित्र रहने के लिए परमेश्वर जो है चाहता था, क्योंकि उनको अशुद्धता पसंद नहीं था। और हमें जो है कहा जा गया है कि सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। तो हमको क्या करना है, सभी मनुष्य के साथ हमको मेल मिलाप रखना है और पवित्रता का ही की खोज करना है हम लोगों को, कि जिसके बिना जो है कोई भी परमेश्वर को जो है देख नहीं पाएगा। यदि हम पवित्र नहीं होंगे, हमारी आंखें पवित्र निर्मल नहीं होगी, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तो सच में हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। तो सच में इन वचनों के द्वारा जो है मैं भी आशीषित हुई हूँ कि पवित्रता का जो सब्जेक्ट है बार बार हमारे मध्य रखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि पवित्र होना हम सबको जरूरी है। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम पूरी तरह से हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर अंग हमारा पवित्र होना चाहिए। कहीं पर से भी हमसे, हमारे जीवन से, हमारे अंगों से कोई भी ऐसे काम नहीं होना चाहिए जो अपवित्र कहलाए और जो अशुद्ध ठहरे उस कार्य के द्वारा से। परमेश्वर को पसंद ना हो ऐसा काम हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए और हम पूरी तरह से निर्दोष हमको होना चाहिए। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि वो क्या कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू। तो वो क्या करे, खुद पौलुस जो है प्रचारक था और वो जो है परमेश्वर का भक्त था और वो खुद कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने आंखों को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने होठों को नियंत्रित रखना चाहिए कि हम कैसी बातें को बोल रहे हैं, कैसे बातों को हम सुन रहे हैं, कैसे हम विचार कर रहे हैं। हमको अपने सारे इन जो देह की जो क्रियाएं हैं उनको ध्यान देना है और उसको अपने वश में लाना है, जैसे पौलुस भी किया था। हम जैसे अभी हम वचनों को पढ़ रहे हैं, हम संगति रख रहे हैं, हम जो है कहीं कार्य क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो लोग हमको देखकर, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से देखकर उनको समझ में आना चाहिए कि हम किसको मानते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। इस चीज को वो अलग से हमारी पहचान होनी चाहिए और वो स्वभाव, वो सब चीज जो है हमको हमारा जीवन से क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम जो है हम उसकी पवित्र प्रजा हैं। तो पवित्र प्रजा होने के लिए हमारा विवेक भी शुद्ध होना चाहिए, हर एक के प्रति, किसी के भी प्रति कोई छल कपट हिंसा द्वेष की भावना हमारे मन में नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे घर वाले के प्रति हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र के प्रति हो, चाहे कहीं पर भी हो। हमारा विवेक, हमारा मन, हमारा जो है साफ होना चाहिए, तभी हम जो है वहां पर हम पवित्र प्रजा कहलाएंगे। और वो तो हमको चुना हुआ वंश, हमको इतना बड़ा डिजिग्नेशन जब दे रहे हैं परमेश्वर पिता, तो हमको भी उस योग्य बनना जरूरी है। तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और अभी जो भी वचन आप लोग सुने हैं, जिसको भी अगुवाई हो रहा है कि प्रार्थना करना चाहिए, तो अभी आप लोगों का अवसर है। यदि किसी को भी लगता है कि प्रार्थना करना चाहिए आज के वचन के लिए, संगति के लिए, तो अभी आप लोगों को अवसर है। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगी। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह और हम सबके उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह में होकर प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपके जीवित वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे प्राण को आर पार करके प्रभु जी वो छेदती पिता, और हमारे इच्छा और भावना और मन की भावनाओं को आप अपने वचन के द्वारा उसको अलग करते हो प्यारे पिता। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस संगति के लिए प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है प्यारे पिता। और यह अवसर प्रभु जी आज के दिन में आपने मेरे जीवन में जोड़ा प्रभु, मेरे भाई बहनों के जीवन में जोड़ा प्रभु, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आज के दिन में आपकी संगति में जुड़ नहीं पाए प्रभु जी, आपके समीप नहीं आ पाए परमेश्वर पिता, अपने कामों को जांचने के लिए पिता, आपके वचन के दर्पण में अपने आप को बहुत से लोग देख नहीं पाए प्यारे पिता। और फिर भी पिता आपकी बड़ी दया हम सब पर बनी हुई है प्यारे पिता, ताकि आप चाहते हो प्रभु कि हम उस पवित्रता की खोजी बन जाए प्यारे पिता। सचमुच पिता, जो दीदी ने कहा कि जिसके बिना कदापि कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, और सब मनुष्यों के साथ हमारा मेल मिलाप बढ़ता चला जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका आना बहुत ही निकट है प्यारे प्रभु। और आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि 2-3 दिन से लगातार ये वचन मेरे हृदय में चल रहा था प्रभु, कि पवित्रता में मैं कैसे निर्दोष ठहरूं पिता, क्योंकि प्रभु आप तो पवित्र लोगों के साथ आएंगे, और आप स्वयं भी पवित्र हैं, और जिनको लेने आ रहे हैं उनकी जीवन में भी आप पवित्रता को देखना चाहते हैं, और पवित्र लोगों को ही आप लेकर जाएंगे। और ये 2-3 दिनों से प्रभु लगातार मेरे हृदय में वचन चल रहा था प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज मैंने अपने जीवन में अपने क्राइटेरिया को फिर से प्रभु जो 2 जगहों पर देखा प्रभु, और मैं अपने आप को दीन करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र करती हूँ प्रभु, और मैं आपसे अपने उन हर एक गलतियों के लिए पिता, जो व्यवस्था वितरण 23 से भाई ने रखा प्रभु जी, ये वचन प्रभु आपने कल ही मुझे दिया था, और आज फिर से प्रभु आपने अपने दास के द्वारा प्रभु उनमें होकर पिता अपने वचन को फिर से मेरे सामने रखा प्रभु। और मैं बहुत ही प्रभु जी अपनी उन सारी छावनी के लिए पिता, जहाँ पर मैंने अशुद्धता को आज के दिन में बिताया है प्रभु जी, मैं जानती हूँ प्रभु जी, और आप जानते हो परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु जी, कि प्रभु उस दिन भी प्रभु आपने मुझे मेरी आंखों को लेकर चेताया था प्यारे पिता परमेश्वर, और आज भी आपने इन बातों से मुझे गंभीर किया प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और दूसरा वचन सचमुच प्यारे पिता, पहला कुरिन्थी 9:27 से प्रभु आपने फिर से मुझे छुआ प्यारे प्रभु, जो अपने शरीर को मारता है, कूटता है वो, और वश में लाता है प्रभु, ताकि वो आपके उस आत्मा को प्रभु जी जो आपने हमको दिया प्यारे प्रभु, ताकि उस पवित्र आत्मा को प्रभु हम किसी रीति से मैं शोकित ना करूं प्यारे पिता। और सचमुच ये बात मेरे जीवन के लिए भी लागू होती है प्यारे पिता, कि मैं औरों को प्रचार करके किसी रीति से अपने आप में निकम्मी ना ठहर जाऊं प्यारे प्रभु जी। इस बात से प्रभु आपने मुझे फिर से आज बोझिल किया प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो प्रभु, और इसीलिए नहीं चाहते प्यारे पिता कि मैं उस पाप में रहूं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं फिर से अपने विवेक को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्यारे प्रभु। आप मुझ पर अपनी करुणा और दया को प्रकट करें पिता, और मुझे सामर्थ्य दे प्रभु कि मैं उस अपने जीवन के उस एरिया में जय को प्राप्त कर सकूं प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने आज मुझे गंभीर किया है पिता, शरीर को लेकर पिता, कि मैं अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर पिता को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकूं प्रभु जी, और ये मेरी आत्मा की सेवा होगी प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी वचन प्यारे प्रभु आपके अपने बेटे के मुंह से रखा गया प्यारे पिता परमेश्वर, और आपने उनमें होकर इस कार्य को किया प्रभु। मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। मैं विनती करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी अपने भाई के लिए प्यारे पिता प्रभु जी, इफिसियों के 1 उसके 3 पद के अनुसार पिता, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में आपने भाई को सारी आशीषों को दे दी है प्यारे पिता प्रभु जी। और मैं विनती करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी, पौलुस कहता है प्रभु जी कि मेरे लिए भी प्रार्थना करूं, ताकि मैं साहस के साथ सुसमाचार के भेद को बता सकूं, और हर एक को प्रभु जी आत्मा का जो प्रकाश आप देते हो, ताकि हर एक मनुष्य जब आपके सुसमाचार को सुनता है तो उसको आत्मा का प्रकाश के द्वारा आप लाभ पहुंचाते हो प्यारे पिता। तो ये आशीष को प्यारे पिता मैं अपने प्रिय भाई के लिए मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी
उसके 17 पद के द्वारा परमेश्वर की हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, सचमुच पिता आप महिमा के पिता हो मेरे प्रभु, जो हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देता है। प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु जी मेरे प्रिय भाई बहन के लिए प्यारे पिता, आज हर एक भाई बहन को अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह में आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता। और प्रभु जी वचन ये भी कहता है प्रभु कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास उसकी विरासत का जो धन है वो कैसा है। मेरे प्यारे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रिय भाई बहन के जीवन में इन वचन की आशीष को मैं बोलती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी, हर एक की मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय कर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन पिता अपनी बुलाहट की आशा को आपकी ज्योति में देख सके प्यारे प्रभु जी कि आपने उनको कैसे पवित्र भाई बहनों की संगति में उस मिरास को दिया है प्यारे पिता, और ये भाग आपने मुझे भी दिया है प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है प्रभु, क्योंकि मैं कितने सालों से ऐसी संगतियों को खोजती थी प्यारे पिता परमेश्वर, और मेरे आंसू सदैव गिरते थे प्रभु कि तेरे लोग प्रभु जो तेरे जीवन को प्रकट करते हैं प्यारे पिता वो मुझे देखने को नहीं मिलते प्यारे प्रभु। पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने कहा जो मसीह में परिश्रम करता है उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज मेरे परिश्रम का प्रतिफल आपने दिया है कि मैं ऐसे भाई बहनों के साथ जुड़ पाई हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बोले कि हर एक वचन के द्वारा पिता हम जितने वचन को सुने हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ हर एक के हृदय में वचन ठहर जाए प्यारे पिता, और प्रभु जी वो वचन के द्वारा हम सबको लाभ पहुंचने पाए प्यारे पिता, और उस स्थिरता में प्रभु हम सब आपके साथ वचन में बन सके। स्वामी आपकी बड़ी दया को आज की शाम में मैं प्रभु आपसे मांग रही हूँ प्यारे पिता, और इस झुंड को प्रभु आप आशीषित करें पिता प्रभु, जैसे आपने उस धन्यवाद करके पिता उस रोटी को तोड़ा प्रभु, और वो झुंड प्रभु जी आपने बढ़ाया प्यारे पिता प्रभु जी, वहां पर जो रोटी और मछली था उसको आपने आशीषित किया प्यारे पिता। आज जो रोटी आपके वचन के द्वारा रखा गया पिता, और हम सब जो मछली है प्यारे पिता उसको आप बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इस झुंड में पिता उसी आशीष को प्रभु जी मैं आपसे मांगती हूँ प्यारे पिता कि जहाँ पर आपने उन 5000 मनुष्यों को रोटी खिलाया है प्यारे पिता, यहाँ पर भी प्रभु जी झुंड में भी पिता आपकी उसी सामर्थ को उसी अभिषेक को मांगती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी दया होने पाए प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज के वचन से आपने मुझे फिर से आशीषित किया प्रभु, फिर से आपने मुझे हरा भरा किया प्यारे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना को हम सभी को उद्धार करता यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में मांग लेते, सुनकर दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे सब लोग। हे हमारे आपके स्वर्ग में आपका हे नाम हमारे पवित्र पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी स्वर्ग में होती पूरी है होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे हमारी की रोटी का जन्म खिला इस प्रकार हमने जिस अपने प्रकार अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे वैसे आप ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि क्योंकि राज राज पराक्रम महिमा महिमा सदा सदा। आपकी है। आमीन आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। चालो शालोम जय मसीह की। शालोम जय मसीह की। शालोम जय मसीह की। अभी ज्योति आंटी कैसी हैं? बेला आंटी कुछ मालूम है क्या? हाँ, बेटे से बात हुई थी शाम को अनिमेश से, हाँ हाँ। तो वार्ड में है अभी, और राइस ट्यूब से ही उनको जो लिक्विड है वो दिया जा रहा है कि अभी एक या 2 चम्मच ऐसे अपने मुंह से पी सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
और वीकनेस है, नीचे का भाग जो है बहुत कमजोर है, तो अपने आप में पैर वैर नीचे नहीं कर सकती। तो निरंतर प्रार्थनाओं में उठाते रहिए बहन को, कि बहन को प्रभु ही बल दे, शक्ति दे और उस योग्य बनाए कि वो फिर से हमारे बीच में आ सके। आज मेरा मन था कि आज मैं जाऊंगी और जूम मीटिंग चालू करके और बहन को जरूर दिखाऊंगी करके, लेकिन मैं जा नहीं पाई। मेरा मन था आज जाने का, बट देखिए प्रभु की इच्छा होगी तो जाऊंगी और बहन को जरूर दिखाऊंगी आप सबको। मैं आशीष भैया भी बोले हैं मैं आऊंगा ज्योति बहन को देखने के लिए। जी जरूर, अच्छा होगा एक बार हम लोग देख लेंगे। हाँ, मैं यदि गई और अपना जूम मीटिंग चलता रहा ना, तो मैं एक बार जरूर से ऑन करके, बहन को भी अच्छा लगेगा, सबको देखेगी तो। जी चलो अच्छा है, धीरे लेकिन मेरे को, धीरे। हाँ, घर पहुंचते मेरे को असली में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है ना, 7:30 बज जाता है। फिर यहाँ से निकलना, फिर सेक्टर 9 तक जाना, वो थोड़ा सा खुद भी थक जाती हूँ एक्चुअली में। हाँ, देखूंगी, बीच में जाऊंगी मैं। बहुत अच्छा वचन बताया आशीष भाई, थैंक यू आपको। बहुत अच्छा, सच में। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमें जीवन में पवित्रता की ही जरूरत है। और थैंक यू। हाँ, पवित्रता का जो सोर्स है वो हमारी आँख है। मैं भी, आपने जब इससे पहले भी बोला था उस दिन, मैं भी बहुत इस चीज को मनन करी थी कि सचमुच में कैसे हम अपनी आंखों को वो दिया बना सकते हैं, क्योंकि दिया जला के कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता बोल रहा है ना, परंतु दीवट दीवट पर रखता है, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। तो इस शब्द से मैं भी बहुत उस दिन अपने आप को देखी कि प्रभु ने तोड़ा मेरे को इस शब्द से, कि क्या वो दीवट बन के मैं घर के ऊपर हूँ, जिससे मेरे घर के सारे लोग को प्रकाश मिल रहा है। तो वास्तव में मेरा जीवन वो दिया बने, वो प्रकाश बने, कि मेरे जीवन को देख के लोग उस उजियाले में आ जाएं। तो वास्तव में आज जो बात आपने बताया पवित्रता के ऊपर से, कि कैसे हमारा जीवन पवित्रता के लिए हमको कैसे आंखों की अभिलाषा से बचना है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेल रहा है और हम सबको निरंतर अपने जीवन में पवित्र बनने के लिए अपनी योजना को प्रकट कर रहा है। हालांकि इन सब बातों को हम पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परंतु उसके बाद भी, क्योंकि देहधारी जीवन है हमारे पास, उसके बाद भी हम कई बातों में चूक जाते हैं। तो लगातार जब परमेश्वर अपनी इच्छा में अपने दासों के मुख से इन बातों को प्रकट कर रहा है, तो हमको उस पवित्रता के खोजी बनते चले जाना है ना, जिसके बिना सच में परमेश्वर को हम देख नहीं पाएंगे। ये बहुत सुंदर विषय है कि इसमें हम अपने आप को जांचें, मनन करें और उस पवित्रता के खोजी होते चले जाएं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ भाई आपके लिए। परमेश्वर आपको और बढ़ाए और अनुग्रह दे। प्रभु सबकी सहायता करे, सबकी दीन। ईश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं ना, तो जी प्रभु हमारी कमियों को बताता है, हम कहाँ पर कम पड़ रहे हैं। तो जी वो वचन हमको इस बात को बताता है कि हमको कैसे चलना है, और हमारी कमजोरियों को दिखाता है, हम कहाँ पर गिर रहे हैं, तो हमको जी कैसे संभलना है। इन बातों को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मैं भी पढ़ रहा था, अचानक से ऐसे फिर मेरे मन में आया कि मैं इन विषयों को जरूर आप लोगों के साथ में बांटूं। और जब मैं पढ़ रहा था तो कि हम कहाँ पर कम पढ़ते हैं, तो इन बातों को मैंने सीखा वहाँ पर वचन से, और वही मैंने आप लोगों के साथ में बांटा था। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि आकर्षित हम हो जाते हैं और गलत काम करते हैं, हम अपने परिणाम को नहीं सोचते हैं। ठीक है, जी जी तो यहाँ पर आज की जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में ये है कि हमको गिरना नहीं, हमको प्रभु में बढ़ना है और उठना है। तो कैसे संभलना है, एक एक जो कमी मेरे जीवन में है, तो हम उसको कैसे
मतलब उन कमियों को दूर कैसे हम कर सकते हैं। तो कहाँ पर हम कम पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन काम करता है कि तू यहाँ पर कमजोर हो रहा है, अपने आप को संभाल। तो अवश्य है कि हम इन बातों को जब सीखते हैं तो उसके अनुसार चलने के लिए हमको प्रयास करना जरूरी है। और जैसे बहन ने प्रश्न रखा था पवित्रता के विषय में, वो भाई रूपेश ने जो पिछले समय में उनको मतलब उन बातों को बताया था, तो वो जो वचन थे थिस्सलुनीके की पत्री से 3 अध्याय के 11 वचन से, तो वो उन प्रश्नों को रखी थी। तो उस बातों को हमने सीखा उसमें से। और क्योंकि हम इन बातों को जब देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वचन हमको इस बात को सिखाता है कि संसार के सदृश न बनो। और वचन हमको इस बात को सिखाता है कि हम इस संसार के नहीं है। जब नहीं है तो हमको इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो स्थिति है, जो कुछ भी आज हमारे पास है ना, सब कुछ हमको यही मिला हुआ है। अगर हम समझो किसी की मृत्यु हो गई, या आपने देखा होगा किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो वो कुछ ले करके नहीं जाता है। जो कुछ यहाँ पर है वो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए है। ठीक है, जब जी तक जीवन संसार में हम तब तक क्या कर सकते हैं, उन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मृत्यु होने के बाद हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके अलावा हमको क्या करना है, शरीर जो है मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा वचन हमको बताता है ना, लिखा है कि तू मिट्टी है करके। तो यहाँ पर हम जब इन बातों को हैं तो हमको अपने आप को इस संसार के इसमें नहीं डालना है। हम जब यहाँ के है ही नहीं, वचन जब हमको इन बातों को सिखाता है कि तू इस संसार का नहीं है, तो हम जब इसके है ही नहीं तो हम इसके बारे में क्यों सोचे। हमें जी इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, और इसके समान बनना भी नहीं है। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमको इन बातों को सिखाता है कि हमको कैसे चलना है और कैसे रहना है ना। पौलुस भी बोलता है मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ ताकि मैं निकम्मा न ठहरूं। मतलब वो अपने आप को भी स्थिर रखता है। स्थिरता अगर हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम हमारी स्थिति क्या होगी, डावाडोल होगी, हम भाग जाएंगे या गलत काम करेंगे। लेकिन अगर हम स्थिर रहेंगे, नहीं ये गलत है, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। तो स्थिरता हमारे जीवन में जरूरी है। अगर प्रभु में बने रहना है तो हमको इन बातों को सीखना जरूरी है। और जो भी कमी घटी हमारे जीवन में है, प्रभु हमको बताता है, स्मरण कराता है कि ये कमी तेरे जीवन में है। तो हमको क्या करना है, उनको बातों को जब सीखते हैं और पता चलता है तो हमको उससे दूर रहना है। कोशिश ये करना है कि हम सही मार्ग पर चले और उस जीवन का जो मार्ग है हम उसको पकड़े रहे, क्योंकि वो मार्ग सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही एक ज्योति है। सो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इन बातों को प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। और आगे जब भी प्रभु की इच्छा होगी तो हम कुछ बातों को फिर सीखेंगे समय के अनुसार। सो प्रभु हर एक की सहायता करे, मेरी और आपकी, कि हम प्रभु में बने रहें और उसमें ही मजबूती से हम जड़ पकड़ते जाए। सो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मीटिंग में। ठीक है, तो ऐसे जुड़ते रहिए और संगति में बने रहिए, और परमेश्वर के वचन को सीखना जरूरी है। अगर हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो आप सबों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भाई। जय मसीह की, सबको जय धन्यवाद। मसीह की। सचमुच में प्रेयर चल रहा था तब भी मेरे अंदर यही आ रहा था कि आंख आंख और मन से तो संघर्ष ही है। मन और आंख को प्रभु सहायता करे कि उसमें स्थिरता और पवित्रता आ सके, क्योंकि वही सबसे बड़ा पाप में गिरने का कारण होता है, मन और आंख। टिग्गा भाई बहुत चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत दिनों तो बाद दिखे अंकल जी, जय मसीह की। जय अच्छा मसीह लगा की आपको भाई। देख। जय मसीह जय मसीह। नहीं अभी थोड़ा समय दूर में भी रहा ना, अब रहूंगा। और जी अभी जी भी हालांकि दूरे में हूँ, लेकिन चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से मौका को दिया, इस अवसर को दिया कि हम मैं जुड़ सका। जी। इस चीज के लिए निरंतर प्रार्थना होता रहा कि सब कोई फिर से जुड़ सके। सुनीता बहुत मेहनत करी, हमेशा सबको फोन करके वो करती थी
कांटेक्ट करती थी, और प्रेयर में तो हमेशा रखे हैं इस विषय को कि सब फिर से जुड़ पाए करके, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य संगति है। सचमुच में प्रतिदिन हम आशीषित होते हैं वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। और कई बार मैं भी नहीं जुड़ पाती तो मेरे को हमेशा वो फोन करके बोलती तू क्यों नहीं जुड़ी आज। लेकिन मैं सच में सुनीता का धन्यवाद करूंगी कि वो बहुत ज्यादा मेरे को हर समय संभालती है। वो हाँ। बहुत लोगों को फोन कर करके प्रेयर में, हमेशा प्रेयर में बोझ के साथ ये प्रेयर मैंने देखा है उसके, कि हमेशा और लोग जुड़ सके करके, और प्रभु की दया से बहुत लोग जुड़ पा रहे हैं। सचमुच में ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। इसी तरह और भी जुड़ते जाइए, और जो भी आपके पहचान वाले हैं जो जुड़ना चाहते हैं, यदि प्रार्थना निवेदन किसी का है तो उनको भी जोड़िए, तो साथ में हम मिलके उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और वचन को वो भी सीख पाएंगे तो जानेंगे। और जो भी होगा आपके पहचान में उनको भी बोलिए, जुड़ेंगे इसमें तो कुछ बातों को वो भी सीख पाएंगे जो भी हम सीख रहे हैं। भाई अब मीटिंग एंड करेंगे। हाँ ठीक है। अभी होस्ट शायद वही हैं, ऐसा लग रहा है। सोनिया बोल रही थी कि वो दूसरे मीटिंग में जुड़े हैं क्वार्टर्स प्रेयर में। अच्छा, तो हाँ, फिर अपना अपना जो है लीव कर लीजिए अपना, जैसे कि, हाँ हाँ है ना। ठीक है। सबको गुड नाइट, शालोम। नाइट चलो शाम। चलो सबको नमस्कार। चलो। आपण